हाय एवरीवन, वेलकम टू केम वर्ड्स ओनली। लास्ट वाले वीडियो में मैंने कैनिजारो रिएक्शन का डिस्कशन किया था। उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँगी ताकि जो कैनिजारो रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है और भी क्लियर हो जाए। तो आइए सबसे पहले वाला क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या दे रखा है, पढ़िए, एक बार खुद से करने की ट्राई करिए। पहला एक क्वेश्चन जो है डेफिनेशन से ही पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब कैनिजारो रिएक्शन। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा कैनिजारो रिएक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन रीड करिए, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग KMnO4। नो, KMnO4 का रिएजेंट का यूज़ हम नहीं करते हैं। बी वाला ऑप्शन रीड करिए, डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ नॉन इनोनाइजेबल एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। यस, यही वाला तो हम करते हैं। कैनिजारो रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है क्योंकि उसमें एक ही टाइप का मॉलिक्यूल होता है। एक बार उसका मतलब मॉलिक्यूल्स का एक बार ऑक्सीडेशन होके एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और एक बार रिडक्शन होके एल्कोहल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो प्रोडक्ट जो होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोला जाता है। और नॉन इनोलाइजेबल का मतलब ये है कि उसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, उसमें इनोलेट का फॉर्मेशन नहीं होता। फिर सी वाला ऑप्शन क्या दिया है, रिडक्शन ऑफ कीटोन टू एल्कोहल यूजिंग जिंक एंड HCl। नो, ये वाला भी ऑप्शन गलत है। फिर डी वाला ऑप्शन पढ़िए, एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ तो एल्डोल कंडेंसेशन का बारे में पूछ रहा है, पर हमारा क्वेश्चन में दिया है कैनिजारो रिएक्शन को बेस्ट कौन डिस्क्राइब कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In कैनिजारो रिएक्शन विच स्पेसीज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा उसमें स्पेसीज होता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है एल्डिहाइड, दूसरा ऑप्शन दिया है एल्कोहल, तीसरा ऑप्शन दिया है कार्बोक्सिलेट आयन और फोर्थ वाला ऑप्शन दिया है बेस। तो इसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा हो सकता है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो पहले वाले ऑप्शन में हम देखते हैं जहाँ पे एल्डिहाइड होता है। ठीक, ये एल्डिहाइड मान लीजिए है, यहाँ पे कोई स्पीसीज लगा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड शिफ्ट करता है। यहाँ पे डिफिशियंसी आती है और OH माइनस जो होता है यहाँ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद से एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। तो लास्ट वाले ये जो कंपाउंड फॉर्म होता है, यहाँ से ये H+ निकलता है। ठीक, तो ये जब निकल रहा है तो आप देखो कि जहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मतलब खुद जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि ये H+ जिससे अटैच होगा खुद रिड्यूस होगा। इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कैनिजारो रिएक्टिविटी। अब कैनिजारो रिएक्शन का रिएक्टिविटी कैसे इंक्रीज होता है, देखिए पहला ऑप्शन दिया है बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड हम पहले ड्रॉ करेंगे। बेंजल्डिहाइड यहाँ पे O यहाँ पे है और ये H है, ये हो गया हमारा बेंजल्डिहाइड। ठीक, अब दिया है पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड में क्या होता है, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे NO2 लगा होता है। ये हो गया हमारा एल्डिहाइड और यहाँ पे लगा होगा एक NO2। ठीक, तो जो हमारा यहाँ से ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो NO2 जो होता है -M इफेक्ट लगाता है, तो इसकी डिफिशियंसी और बढ़ा देगा इस वाले कार्बन की। इस वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो सबसे पहला मतलब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, दो पहले ही थर्ड वाला को भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये तो कंफर्म हो गया, फर्स्ट और सेकेंड वाले ऑप्शन में से सेकेंड वाला ज़्यादा रिएक्टिव है। अब सेकेंड और थर्ड को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है पैरा मेथॉक्सीबेंजल्डिहाइड। पैरा मेथॉक्सीबेंजल्डिहाइड को ड्रॉ करेंगे अगर हम यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे मान लीजिए PH है, नहीं PH से काम नहीं चलेगा क्योंकि हमको यहाँ पे
मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनाना है तो ये देखिए पैरा पोजीशन पे OCH3 लगा होगा। OCH3 ये जो होता है ना प्लस M इफेक्ट शो करता है, प्लस M इफेक्ट शो करेगा तो यहाँ पे जो कार्बन के पास डिफिशियंसी क्रिएट होगी इसको अपना प्लस M देके इसकी डिफिशियंसी को क्या करेगा, कम कर देगा, तो इसलिए कम रिएक्टिव हो जाएगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है, ए में भी दिया है, डी में भी दिया है। अब सेकेंड के बाद से रिएक्टिव कौन ज़्यादा होगा, बी वाला होगा, सॉरी फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें कोई उसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है और थर्ड वाले ऑप्शन में उसकी रिएक्टिविटी को कम कर रहा है, इसलिए सबसे कम क्या हो जाएगा, थर्ड वाले का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। रीड करिए, एक बार खुद से करने की ट्राई करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन होने की कंडीशन में सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो वही जाएगा कैनिजारो रिएक्शन के लिए। ठीक, तो बेंजल्डिहाइड में तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो ये जो है कैनिजारो रिएक्शन देगा। यहाँ पे नॉट पूछा है इसलिए हमको वैसा कंपाउंड ढूंढना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। फॉर्मल्डिहाइड ये भी करता है। फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, OHCOH। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये क्या करता है, रिएक्शन देता है हमारा किसका, कैनिजारो रिएक्शन का, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल में भी एक बार किया था। और यहाँ पे है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड में क्या होता है, एक अल्फा हाइड्रोजन होता है, देखिए यहाँ पे ये CH3, तो ये अल्फा पोजीशन है, यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन दे दिया अल्फा हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन नहीं देगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। पर फोर्थ वाला भी ऑप्शन एक बार देख लीजिए, ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड, इसमें भी तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी देगा हमारा कैनिजारो रिएक्शन। इसलिए क्वेश्चन में नॉट पूछा है तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैनिजारो रिएक्शन नॉट शो बाय, कौन नहीं शो करेगा। अभी लास्ट वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वहाँ पे नाम दिया था, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो यहाँ पे और इजी हो गया समझना। देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो देखिए सबसे ज़्यादा इसमें कौन कैनिजारो रिएक्शन शो नहीं करेगा, वही जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड करिए, एक बार खुद से करने की ट्राई करिए। इन कैनिजारो रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड गिव्स, मतलब फॉर्मल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल्स अगर हमने लिया है तो क्या देगा। तो पहले देखिए एक ही उसमें कार्बन है फॉर्मल्डिहाइड में HOCH। ठीक, तो इसमें जब एक बार इसका रिडक्शन होगा तो क्या देगा, मेथेनॉल देगा, और एक बार ऑक्सीडेशन होगा तो फॉर्मिक एसिड देगा। ये हमने एक एग्जांपल किया है, अगर आपने लास्ट का वीडियो कैनिजारो रिएक्शन का देखा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल इसका नहीं डिस्कस करूँगी क्योंकि एग्जैक्टली इसका एक बार हमने एग्जांपल लिया है उस वाले वीडियो में, तो आपको याद होगा तो ईजिली ये समझ गए होगे। नहीं याद आ रहा होगा तो एक बार देख लो, एक बार जाके, थोड़ी ही देर की वीडियो है, समझ में आ जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। विच कंपाउंड कैन अंडरगोज इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन, कौन सा है जो इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो इसका भी मैंने एग्जांपल लिया है उसमें वीडियो में, जब मैं कैनिजारो रिएक्शन डिस्कस कर रही थी, तो आप इजीली समझ जाओगे। अगर 2 मोल्स ऑफ फॉर्माइल बेंजोइक एसिड लेते हैं तो ये क्या करता है, हमारा कैनिजारो रिएक्शन देता है, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन होता है। और बी वाला ऑप्शन में दिया है फॉर्माइल बेंजाइल अल्कोहल, नहीं ये तो नहीं होगा। हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, नहीं ये भी नहीं होगा। पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो एक ही बार बस रिड्यूस होके अल्कोहल फॉर्म में हो जाएगा, तो कहाँ से देगा। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर
A will be correct answer. Now come to the next question. In Cannizzaro reaction, which species act as a reducing agent? कौन सा स्पीसीज है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है? तो एल्डिहाइड करता है। चलिए और चारों ऑप्शन भी देख लेते हैं। एल्डिहाइड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलेट आयन, बेस। नो, इसमें से कोई शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसमें जो एल्डिहाइड होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। हाँ, रिपीट हुआ है। उसमें मैंने जब ये पहले आया था क्वेश्चन उसमें अच्छे से डिस्कस की थी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन इन्वॉल्व होता है किसमें? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऑप्शन ए दिया है। बी वाला ऑप्शन क्या दिया है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड सी ऑप्शन रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और डी ऑप्शन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो इन सारे ऑप्शन में आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसमें क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है कैनिज़ारो रिएक्शन में। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। ये आज के क्वेश्चन सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। एक बार पढ़िए, खुद से करने की ट्राई करिए। इसमें क्या दिया है? द की इंटरमीडिएट ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन इज़। कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है कैनिज़ारो रिएक्शन में? कार्बन आयन, नो। एल्डोलेट आयन, हाइड्राइड आयन, एल्कोहलेट आयन, नो। इस सारे ऑप्शन में से सबसे अच्छा अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा? एल्डोलेट आयन। बाकी सारे नहीं होते हैं। कहाँ कार्बन आयन बनता है? नहीं बनता ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। थैंक यू। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर नेम रिएक्शन के साथ। तब तक आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।